आज का टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइम है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसका प्रॉपर यूज करने के लिए बहुत सी कंपनीज क्लाउड आर्किटेक्चर क्रिएट करने लगी है, जिससे उनका खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क बिल्ड हो सके और उससे कंपनी के स्टाफ को भी बेनिफिट हो और कस्टमर्स और क्लाइंट्स को भी फायदा मिल सके। तो ये क्लाउड आर्किटेक्चर ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को रेफर करता है जिसका यूज बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस, मल्टीपल यूजर्स और लोकेशन से बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को क्रिएट करने के लिए, इंडेक्स, स्टोर और शेयर करने के लिए करते हैं। क्लाउड आर्किटेक्चर इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि ये बिजनेसेस और एजेंसीज को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि ये फिजिकल कंप्यूटिंग स्पेस को कम करता है, इजी रिमोट एक्सेस देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है, कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करता है और डेटा बैकअप्स प्रोवाइड कराने जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है। तो ऐसे में इस यूजफुल क्लाउड आर्किटेक्चर को तो हर कंपनी यूज करना चाहेगी, लेकिन इसे हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होगी और ऐसा एक्सपर्ट होगा एग्जैक्टली क्लाउड आर्किटेक्ट। तो क्लाउड आर्किटेक्ट ही है वो आईटी एक्सपर्ट जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आजकल क्लाउड स्ट्रेटेजीज कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो ऐसे में सिर्फ एक क्लाउड आर्किटेक्ट ही अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज के बेस पर कंपनीज की मदद कर सकता है सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज बनाने में और कंपनी का क्लाउड सिस्टम स्मूथली रन करवाने में। तो क्लाउड आर्किटेक्ट्स हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं क्योंकि ये अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करके एक ड्यूरेबल, सिक्योर और स्केलेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लाउड सर्विसेज यूज करने वाली कंपनीज इन्हें हायर करती हैं। इसका मतलब क्लाउड आर्किटेक्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है और उसकी डिमांड भी काफी अच्छी होती है, जो आगे आने वाले टाइम में और तेजी से बढ़ेगी क्योंकि अब जमाना क्लाउड का ही तो है। अब ऐसे में आपको भी ये जान लेना चाहिए कि अगर आप क्लाउड आर्किटेक्चर के एरिया में, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक स्किल्ड क्लाउड आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होगा, कौन से स्किल्स को लर्न करना होगा और आप किस तरीके से एक हाई सैलरी जॉब तक अप्रोच बना पाएंगे। ये सब जानने के लिए आज का ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आगे हम क्लाउड आर्किटेक्ट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एक कंपनी में क्लाउड आर्किटेक्ट किस तरह कंट्रीब्यूट करता है, यानी उसका क्या काम होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए एक एग्जिस्टिंग क्लाउड डेटाबेस को मैनेज करना और न्यू क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस डेवलप करना क्लाउड आर्किटेक्ट का काम होता है। इस जॉब रोल को पूरा करने के लिए क्लाउड आर्किटेक्ट को बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को क्लाउड स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करना, क्लाउड स्ट्रेटेजी बनाना और एडेप्शन प्रोसेस को मैनेज करना, एग्जिस्टिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी को डिजाइन और इम्प्रूव करना, क्लाउड आर्किटेक्चर बिल्ड करना, क्लाउड प्रिवेसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आईटी टीम के साथ वर्क करना, क्लाउड आर्किटेक्चर से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज को ट्रबल शूट करना और क्लाउड एनवायरनमेंट में न्यू एप्लीकेशंस इंटीग्रेट करने जैसे टास्क को पूरा करना। इस जॉब रोल की जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए क्लाउड आर्किटेक्ट का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है और एक एक्सपर्ट बनने के लिए आप में बहुत सारी स्किल्स का होना जरूरी होगा, जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डीप नॉलेज, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्योंकि इसी के बेस पर एक स्केलेबल और सिक्योर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन बनाया जा सकेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डेटा स्टोरेज ऑप्शंस का सही तरीके से यूज करने की नॉलेज, पाइथन, पर्ल, रूबी, जावा, .NET और C# जैसी पावरफुल प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज और इनके अलावा एक सिक्योर क्लाउड एनवायरनमेंट बनाने के लिए फायरवॉल्स और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की वर्किंग नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ये सारी हार्ड स्किल्स एक स्किल्ड क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है और इनके साथ साथ कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए जो इस जॉब पोजीशन पर रहते हुए आपको प्रोग्रेस दिला सके और आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सके। ऐसी कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं क्लियर कम्युनिकेशन होना, क्योंकि टीम के साथ वर्क करते हुए इंफॉर्मेशन को सही तरह से कन्वे करने के लिए क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है और ये बात तो आप अच्छी तरीके से समझते भी हैं। साथ ही एक सिक्योर और स्केलेबल क्लाउड क्रिएट करने के लिए हर एक पॉइंट को क्लियरली समझना और पूरी अटेंशन के साथ हर डिटेल पर फोकस करना आपकी ऐसी स्किल बन सकती है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। इसलिए हर डिटेल को अटेंशन देना आपको आना चाहिए
कहीं मिस्टेक होने की गुंजाइश ही ना रहे, और अगर हो जाए तो उसे कैसे मैनेज करना है ये भी आना चाहिए। इनके अलावा टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप ऐसी स्किल्स है जो हर प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप भी इन स्किल्स के मास्टर बनिए और हर प्रोजेक्ट के साथ आने वाले न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना अगर आप जारी रखें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन सारी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाइए। और अब आगे उस प्रोसेस को जान लेते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल क्लाउड आर्किटेक्ट बनाने के लिए जरूरी होगा। पहला स्टेप है 10+2 कंप्लीट कीजिए। क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के लिए आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए, और इस तरफ कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको 10+2 कंप्लीट करना होगा। इस दौरान आप कंप्यूटर साइंस, मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और इसी बेस के दम पर ही आप आगे की पढ़ाई और करियर में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसी स्टेप को इंपॉर्टेंस दीजिए और अच्छी ग्रेड्स में स्कूल एजुकेशन पूरी कीजिए। दूसरा स्टेप आता है बैचलर डिग्री लीजिए। 10+2 के बाद बारी आएगी बैचलर डिग्री की। इस टाइम भी आपके सब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंस रखेंगे, इसलिए सोच समझकर अपने सब्जेक्ट्स को चूज करें और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशंस में बैचलर डिग्री लें। इस डिग्री के लिए कॉलेज सिलेक्ट करते समय इस बात को इम्पोर्टेंस दे कि वो कॉलेज वर्चुअल स्टोरेज, डेटा सेंटर कंप्यूटिंग, बैकअप, रिकवरी मेथड्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं या नहीं। जो कॉलेज इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हों उन्हीं को प्रेफरेंस दीजिए। तीसरा स्टेप आता है इंटर्नशिप करें। कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ते हुए आप इंटर्नशिप जरूर करें ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना शुरू हो जाए और इस फील्ड में उतरते समय आपको मुश्किल फेस ना करनी पड़े। चौथा स्टेप है एक्सपीरियंस लीजिए। इंटर्नशिप और कॉलेज से बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद आप टेक्निकल एक्सपर्ट या टेक्निकल कंट्रीब्यूटर के तौर पर वर्क करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, अपने स्किल्स को शार्प कर सकते हैं ताकि क्लाउड आर्किटेक्ट बनना आपके लिए बहुत आसान हो सके। पांचवा स्टेप आता है मास्टर्स डिग्री लीजिए। अब यूं तो क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के लिए मास्टर्स डिग्री होना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जॉब इंटरव्यू में ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड में मास्टर डिग्री ली हो। तो ऐसे में मास्टर्स डिग्री ना केवल आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगी बल्कि आपके सिलेक्शन और प्रमोशन के चांसेस भी इंक्रीज करेगी। छठा स्टेप है सर्टिफिकेशन लीजिए। इस फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी ज्यादा होगी आपको बेनिफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा, इसलिए आपके लिए बहुत से सर्टिफिकेशंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपकी स्किल्स को बेहतर बनाएंगे और रेप्यूटेड कंपनी में अच्छी जॉब पोजीशन दिलाने में भी मदद करेंगे। तो आप इन्हें जरूर करें। और ऐसे कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेशंस हैं: आर्किटेक्टिंग माइक्रोसॉफ्ट अजूर सॉल्यूशंस एक्सपर्ट, गूगल क्लाउड सर्टिफाइड प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, कॉमटिया क्लाउड प्लस सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड ओपन स्टैक एडमिनिस्ट्रेटर और IBM सर्टिफाइड सॉल्यूशन एडवाइजर। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इस फील्ड में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे और अपने लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी भी रिसीव कर लेंगे। वैसे आपको ये जानकर के खुशी होगी कि क्लाउड सर्विसेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं और गवर्नमेंट सेक्टर टेक्नोलॉजी, हेल्थ और एजुकेशन जैसे बहुत से सेक्टर्स में तेजी से ग्रो कर रही हैं। इसलिए एक सर्टिफाइड क्लाउड आर्किटेक्ट को गूगल, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक, इन्फोसिस और डेलॉयट जैसी टॉप कंपनीज हायर कर रही हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट के लिए कई जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे अजूर क्लाउड आर्किटेक्ट, AWS क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, AWS स्पेशलिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, सर्विस क्लाउड आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सीनियर IT आर्किटेक्ट और सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एटसेट्रा। तो अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि क्लाउड आर्किटेक्ट एक मिड टू सीनियर लेवल पोजीशन है जिस तक पहुंचने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एंट्री लेवल जॉब के तौर पर आप IT सपोर्ट टेक्नीशियन, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, वेब डेवलपर, क्लाउड इंजीनियरिंग इंटर्न या क्लाउड इंजीनियर की पोजीशन पर काम कर सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस गेन करके अपनी ड्रीम जॉब यानी क्लाउड आर्किटेक्ट की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। बात करें हम सैलरी की तो एक क्लाउड आर्किटेक्ट को मिलने वाली एवरेज सैलरी 19 लाख पर ईयर हो सकती है। ये सैलरी अमाउंट आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और लोकेशन पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंडेंट होगा जहां पर आप अप्लाई करेंगे। इसलिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी गेन करनी है तो स्कूल लेवल से ही एफर्ट्स तेज कर दीजिए और हर डिग्री, सर्टिफिकेशंस और लर्निंग में अपना बेस्ट देते जाइए। फिर मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी।
इसी के साथ क्लाउड आर्किटेक्ट पर बेस्ड ये वीडियो पूरा हुआ। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना प्यार हमारे साथ शेयर करते रहिए। साथ ही साथ कोई नया टॉपिक, कोई नई चीज, कोई नया सब्जेक्ट जिसे ढूंढ रहे हैं काफी टाइम से, क्विक सपोर्ट पर आप देखना चाहते हैं तो उसको लिख भेजिए। हम नोट कर रहे हैं आपके सारे टॉपिक्स, आपके सारे सवाल, और साथ ही लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाकी क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग जानकारियां जो आपको ग्रो करने में मदद करे वो हमेशा आपको मिलती रहे। रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।